तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये टॉपिक आपके स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी पंजाब का पटवारी का एग्जाम है तो उसमें 15 नंबर का टॉपिक आना है मेंस्ट्रुएशन का। तो वन बाय वन हम इसको बेसिक्स लेके एडवांस तक कवर करेंगे। देखो होता क्या है, ज़्यादातर मैं जैसे जानता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी और काफ़ी जो मेरे दोस्त भी हैं उनमें दिक्कत क्या रहती है कि तैयारी तो वो स्टेट लेवल की करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे उनको पता नहीं चलता कि कब वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम तैयार करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। होता क्या है, वीडियो देखते देखते उनको खुद नहीं पता चलता कि वो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको सिंपल सी, कि अगर पेपर देने वाले 100% स्टूडेंट हैं तो आपको भी पता है कि सिलेक्शन सिर्फ 8% का होता है। 99% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं या फिर किसी कारण से रह जाते हैं। देखो दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत ये नहीं है कि वो पढ़कर नहीं है 99%, दिक्कत ये होती है कि उन्होंने ओवर स्टडी कर ली। देखो ओवर स्टडी से मेरा क्या मतलब है कि एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ते बच्चे। एग्जाम से हटकर पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ने के चक्कर में वो खिचड़ी सी बना लेते हैं अपने माइंड में, और जब एक्चुअल परफॉर्मेंस डे आता है, उनका डे आता है, तब उनसे परफॉर्म नहीं होता क्योंकि चीज़ें मिक्स हुई होती हैं, फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, प्रैक्टिस कम की हुई थी, तो ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन का, जो हमारा जो सीरीज रहेगी, इसमें हम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चलेंगे। और ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, देखो ये स्टेट लेवल के लिए तो बेस्ट ही है, ठीक है, स्टेट लेवल के लिए तो बेस्ट है। सेंट्रल लेवल के लिए आप इसे बेस्ट नहीं कह सकते, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूँ। सेंट्रल लेवल के लिए ये सिर्फ बेसिक का काम करेगा, उसके बाद मैं और वीडियोस बना दूंगा इसका कि एडवांस लेवल भी ये कवर करेंगे। सेंट्रल लेवल के लिए ये इतना रूम नहीं है, पर जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, उसके लिए ये सही है। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले देखो मेंस्ट्रुएशन है, इसकी क्लासिफिकेशन बता देता हूँ पहले आपको। 2D और 3D दो टाइप की होती है मेंस्ट्रुएशन, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। देखो 2D में आगे इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, पहले पॉलीगन्स, फिर एक ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल भी पार्ट है पॉलीगन्स का, पर इसको मैं अलग रखा हूं, एंड थर्ड वन इज सर्कल। और 3D में भी 3 डायमेंशन में ऐसी चीजें जो 3 डायमेंशनल होती हैं, उसमें आपका पहला है जैसे प्रिज्म, एक है पिरामिड, एंड थर्ड वन इज स्फीयर। तो ऐसे हम 2D और 3D की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वन बाय वन सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका वो है ट्रायंगल्स। क्यों है ट्रायंगल्स इंपॉर्टेंट? कि कोई भी आपकी 2D की फिगर हो चाहे 3D की फिगर हो, वो उसका बेस क्या होगा? ट्रायंगल ही होगा। ज्यादातर वो किससे फॉर्म हुई होगी? ट्रायंगल से फॉर्म हुई होगी, सर्कल और उसको छोड़कर, पर ज्यादातर चीजें किससे बनेगी? ट्रायंगल से ही फॉर्म होंगी। तो जो हम वन बाय वन आपको बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा, बिल्कुल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं ट्रायंगल्स। देखो आपको पता होगा कि बहुत से टीचर क्या करते हैं कि ट्रायंगल बिल्कुल लास्ट में करवाते हैं या फिर पूरा अच्छे से नहीं करवाते, कि बच्चों को कंफ्यूजन रह जाती है इसमें। पर हम क्या करेंगे, इसमें ट्रायंगल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं ट्रायंगल पहले करवा रहा हूँ, सो दैट कि ट्रायंगल्स को लेके ही आगे सभी फार्मूले हम डिराइव कर सकें। तो देखिए ट्रायंगल, अभी आपको पता है, देखो ट्रायंगल में देखो ट्रायंगल किसको बोलते हैं, बचपन में हमने सीखा होगा, ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है। आपको अपने आप से डेफिनेशन पूछ लेंगे ट्रायंगल किसको कहते हैं, तो जो जनरली आंसर आता है क्लास में वही बता देता है कि सर जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसको ट्रायंगल कहते हैं। हाँ ठीक है, 3 साइड्स होती हैं उसको ट्रायंगल कहते हैं, पर क्या किसी भी 3 साइड से आप ट्रायंगल बना सकते हो? लाइक मेरे पास ये 3 साइड्स हैं, 2, 2 एंड 5। यूनिट्स आप कुछ भी ले सकते हो, सेंटीमीटर, मीटर, जो आपका मन करे। 2, 2 एंड 5, इससे ट्रायंगल बना सकते हो। देखो साइड्स तो है ना, 3 है, और ट्रायंगल की आपने क्या बोला कि 3 साइड चाहिए, तो इससे ट्रायंगल बन सकती है। देखो मैं आपके बेसिक्स पर काम कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जिसको लगता है कि थोड़ा स्लो चल रहे हैं सर अभी, या बहुत ही ज़्यादा बच्चों वाली बातें सिखा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा स्किप कर देना वीडियो, ठीक है। तो 2, 2 और 5 हमारे पास 3 साइड्स हैं ट्रायंगल की, क्या इससे ट्रायंगल बन सकती है? देखो हम बचपन से मैं आपको थोड़ा सा
जब हमको 3 साइड दी होती थी, मतलब 8th 9th में क्या करते थे, हम क्या करते थे, 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचते थे, ठीक है, स्केल से, और 2 सेंटीमीटर की क्या करते थे, वो प्रकार कंपास खोलकर ऐसे रखकर यहाँ पे क्या लगाते थे, जिसको हम कहते हैं चाप, ठीक है, कॉर्ड, ठीक है, और इसके बाद आर्क, सॉरी, इसमें क्या करते थे, 5 सेंटीमीटर की चाप खोलकर यहाँ पे कट करते थे। अगर तो ये कट कर दी तो क्या बन जाती थी, ट्रायंगल बन जाती थी, बट और अगर ये नहीं करती तो ट्रायंगल नहीं बनती थी। तो ये वैसे यहाँ पे मैंने बना दी है, पर ये बनेगी नहीं, ठीक है। देखो होता क्या है, अभी मतलब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना तो आपके पास प्रकार होगी, ना ही आपके पास स्केल होगा, और ना ही आपके पास इतना टाइम होगा कि आप ये सब कुछ कर सको। तो ट्रायंगल की बेसिक कंडीशंस क्या होती हैं ट्रायंगल बनाने की, 2 बेसिक कंडीशन है। पहली बेसिक कंडीशन क्या होती है, देखो जी, पहली बेसिक कंडीशन क्या होती है कि सम ऑफ द 2 sides of a triangle must be greater than the third side। देखो ट्रायंगल की हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, ए बी और सी, कुछ भी ले सकते हो आप। तो पहली कंडीशन क्या कहती है ट्रायंगल की बेसिक कंडीशन, कि ट्रायंगल तभी बनेगी अगर 2 साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से क्या हो, ज्यादा हो। कि मान लो हमारे पास ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए बी एंड सी। तो ये कंडीशन इन शॉर्ट क्या कह रही है कि एनी ऑफ द 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड ले सकते हो आप, यहाँ पे a प्लस बी लिया है, जैसे मैंने a प्लस सी भी ले सकते हो, कोई भी 2 साइड्स, कि उसका सम क्या होना चाहिए, हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगी, ठीक है जी। अभी हमारे पास देखो क्या साइड्स थी, 2 2 5, तो आप चेक कर सकते हैं इसको कि ट्रायंगल बनेगी या नहीं बनेगी। देखो पहले मैं क्या ले रहा हूँ, ये 2 साइड्स 2 प्लस 5 कितना होता है 7, ये क्या है, थर्ड साइड से ज्यादा है, सेटिस्फाई कर रहा है। पर इसने क्या कहा कि कोई भी 2 साइड ले सकते हैं, तो आपने ये दोनों लेके देखी, इस दोनों को भी लोगे तो भी 7 बनेगा। अब मैं इस दोनों को लेके देखता हूँ, 2 एंड 2, 2 प्लस 2 कितना होगा 4, ये तो 5 से छोटा हो गया, तो ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो इससे ट्रायंगल नहीं बनेगी। देखो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, वैसे आप वीडियो को भी दोबारा देख सकते हो, पर दिक्कत क्या है कि 2 प्लस 5, बच्चा क्या करता है, यहाँ पे इस बड़ी साइड को और एक छोटी साइड ऐड करके देख लेता है, 7 2 से बड़ा है, ठीक है, सेटिस्फाई कर दी कंडीशन, सही है। पर नहीं, आपको जब भी ये वाली चीजें मतलब चेक करनी है कि सम ऑफ द 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड, तब तो क्या करना है, देखो तब जब हम 2 छोटी साइड्स को देखेंगे, जब दोनों छोटी साइड्स होंगी तभी देखेंगे, मतलब बड़ी साइड से वो बड़ी है या नहीं है उनका सम। यहाँ पे सम कितना था 4, और ये क्या है, थर्ड साइड से छोटा है, तो ट्रायंगल नहीं बनती, तो ये पहली कंडीशन क्या होगी, फुलफिल नहीं हुई यहाँ पे। अभी देखो दूसरी कंडीशन, जिसको ये पहली कंडीशन कम समझ आई है, दोबारा से वीडियो देख लेना एक बार, मतलब रिवाइंड करके रिवाइंड करके, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट कंडीशन इसकी, डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स must be less than the third side। देखो इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी 2 साइड्स का जो डिफरेंस है, 3 साइड्स है ट्रायंगल की ए बी और सी, कोई भी 2 साइड्स का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास a माइनस बी, देखो यहाँ पे डिफरेंस को मैंने क्या रखा है कि पॉजिटिव लेना है, डिफरेंस इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, सी से कम होना चाहिए। तो फिर हम वही एग्जांपल लेके देखते हैं, 2 2 एंड 5, देखो हमारे पास 3 साइड हैं, 2 2 एंड 5। अभी हमें डिफरेंस चेक करना है, 2 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा, 0, 0 क्या है, 5 से कम है, ठीक है, फुलफिल कर रही है कंडीशन। पर मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब आपको सम चेक करना है कि 2 साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा हो, तब तो आपको क्या करना है कि 2 साइड्स कौन सी लेनी है, छोटे वाली, दोनों साइड्स कौन सी होनी चाहिए, छोटी वाली।
जिसका आपको सम करना है। और जब आपको मतलब ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब वैसे भी आप सभी साइड्स को भी चेक कर सकते हो, और ये टाइम सेविंग ट्रिक है कि अगर आपको पता हो कि कौन सा इजीली है करना, पहले देख लेंगे हम, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो बाकी भी हो जाएगी। अभी दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए। तो देखो अगर हम डिफरेंस को मैक्सिमम कर दें कि ये मैक्सिमम डिफरेंस कब पॉसिबल है, कब आ सकता है मैक्सिमम डिफरेंस, जब एक साइड क्या हो हमारे पास स्मॉलेस्ट और एक साइड क्या हो हमारे पास लार्जेस्ट, कि एक तो हमारे पास सबसे छोटी साइड है, एक हमारे पास सबसे बड़ी साइड है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो थर्ड साइड से अगर छोटा हो गया तो बाकियों के लिए भी ये कंडीशन क्या होगी, फुलफिल हो जाएगी। देखो यहाँ पे 2 और 5 का डिफरेंस क्या है, 3, ये तो 2 से बड़ा आ गया तो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो इससे भी पता चल गया कि हमें ये ट्रायंगल नहीं बनेगी। और अगर आपको यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा कि 2 2 5 से ट्रायंगल नहीं बन सकती, तो आपको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, कंपास या केस स्केल लेके ये बना के देख सकते हो। तो देखो क्या पता चला हमें आज के, देखो ये शायद हमें बुक्स में भी ना मिले, ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, और थोड़ी सी बेसिक ज़्यादा है ये, ठीक है, पर इससे क्वेश्चन बनता है तो जो आपके एग्जाम में आया हुआ है तो आप ध्यान रखेंगे। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इन शॉर्ट में रिवाइज करना है। ए बी सी 3 साइड है हमारे पास। पहली कंडीशन क्या कहती है कि कोई भी 2 साइड्स का सम क्या होना चाहिए, तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, लाइक ए प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन सी। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि कोई भी 2 साइड्स का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो कोई भी साइड्स में ट्रायंगल बन जाएगी, कोई भी साइड दी हो आपको ये ट्रायंगल बन जाएगी, ये आप चेक कर सकते हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अभी ना मुझे एक क्वेश्चन आता है, मतलब ज़्यादातर क्लास में पूछते हैं बच्चे, क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि देखो सर आपने ये 3 साइड दी थी 2 2 5, पहली कंडीशन से ही पता चल गया था हमें तो कि बन नहीं रही ट्रायंगल, तो दूसरी कंडीशन चेक करना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आपको पहली कंडीशन से पता चल गया कि ट्रायंगल नहीं बन रही तो दूसरी कंडीशन चेक करके अपना टाइम वेस्ट ना करें, तो उससे भी ट्रायंगल मतलब बन ही नहीं रही होगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो ऑब्वियसली बात है कि ट्रायंगल नहीं बनेगी, तो आप उसको वहीं पे छोड़ सकते हो, ठीक है। पर दूसरी कंडीशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? जब हमारे पास एक कंडीशन थी उससे चेक हो रहा था तो हमें दूसरी की जरूरत क्यों पड़ी? देखो क्यों पड़ी? देखो हमारे पास क्या होता है कि क्वेश्चन कैसा आता है कि ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं 5 B 9, वेयर B is a variable, where B is a variable। तो यहाँ पे B क्या है, एक वेरिएबल है। 3 साइड है ट्रायंगल की 5 B और 9, B यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल। तो आपको क्या करेगा क्वेश्चन में कि फाइंड दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ B, कि B की पॉसिबल वैल्यूज पता कीजिए। तो देखो कैसे करना है। अब हमारे पास ट्रायंगल बनानी है हमें, तो हमारा मेन मकसद क्या है कि ट्रायंगल बन जाए। ट्रायंगल की पहली कंडीशन क्या कहती है कि 2 साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कोई भी 2 साइड्स ले सकते हैं, हमारे पास तो यही 2 साइड्स है, हमें B की वैल्यू ही चाहिए, तो B की वैल्यू निकालने के लिए देखो इन दोनों का जो सम है कितना है, 14। तो B क्या है यहाँ पे, 14 जो है B से बड़ा होना चाहिए, तो ग्रेटर देन का साइन इस टाइम होगा कि जो 14 इन दोनों का सम है वो B से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमें ये एक चीज पता लगी पहली कंडीशन से, क्या पता लगी कि जो B की वैल्यू है वो 14 से तो कम है, कि B की जो भी वैल्यू होगी वो 14 से कम होगी, 14 नहीं होगी, ठीक है जी। पर कितनी कम होगी, कोई ना कोई तो लिमिट होगी ना 14 से भी, कितनी कम, तो यही हमारी क्या बताएगा, दूसरी कंडीशन बताएगी हमें। इसीलिए हमारे पास क्या थी दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि 2 साइड्स का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4। जो 4 है वो क्या है, B से कम होगा। सो दैट हमें ये एक दूसरी बात पता लगी कि B की जो वैल्यू है वो 4 से तो बड़ी है,
बस 14 से क्या है कम। तो इन दोनों को मैं कंबाइन करके अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा कि b की वैल्यू कहाँ पे लाई करती है 4 और 14 के बीच। b की वैल्यू 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, पर 14 नहीं हो सकती, अप टू 13 तक रहेगी। देखो ये है तो बिल्कुल सिंपल सा, मतलब इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए तो, बट इससे हमारे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो कैसे बन सकते हैं, आगे आपको करवाऊंगा जब ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा ना, तो इससे काफी क्वेश्चन बनेंगे इससे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है इससे, एक तो पहला क्वेश्चन यही हो गया कि b की पॉसिबल वैल्यूज बताइए हमें, ठीक है, कि b की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, रेंज हो सकती है, b की पॉसिबल रेंज पूछे कि 4 से 14 के बीच है b की पॉसिबल रेंज। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि b की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखो b की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो सकती है b की 14 हो सकती है, नहीं हो सकती 14, क्योंकि अगर 14 हो गई b की वैल्यू तो यहाँ पे 14 रख के देखो 9 और 5 14, ये तो बड़ा होना चाहिए था, इससे दो साइड्स का सम इसी साइड से बड़ा होना चाहिए था, ये तो बराबर हो गया, तो b की वैल्यू 14 नहीं हो सकती, कितनी हो सकती है 13 हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी b की 13, और मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी b की 4 नहीं हो सकती 5 होगी, b की वैल्यू कितनी होगी 5 मिनिमम वैल्यू। और क्या पूछ सकता है, और आपको एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछ सकता है कि कितनी ट्रायंगल्स पॉसिबल है, यहाँ पे कितनी ट्रायंगल्स पॉसिबल है। देखो हमारे पास अगर 3 साइड्स दी हो, कोई भी 3 4 5 मान किसी ट्रायंगल की साइड है 3 4 5, कितनी ट्रायंगल बना सकते हो इससे, एक ही ट्रायंगल बनेगी, इसकी स्पेसिफिक साइड्स हैं 3 4 और 5, तो एक ही ट्रायंगल बनेगी यहाँ पे। और यहाँ पे देखो कितनी साइड्स हैं हमारे पास, यहाँ पे b की वैल्यू वेरी कर रही है, मतलब कि b की जितनी वैल्यूज होगी उतनी ही ट्रायंगल्स बनेगी यहाँ पे, और b की कितनी वैल्यूज होंगी यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो b की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं वो गिनना है, वो क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। देखो यहाँ पे भी आपको एक छोटी सी चीज सिखाता हूँ। अब कई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम 6th क्लास में करते थे ना, ये b की वैल्यूज गिननी है यहाँ पे, सर b की वैल्यू 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, ऐसे करके गिनते हैं, ठीक है, हाथ पे, ये नहीं करना। देखो यहाँ पे b की यहाँ पे वैल्यू क्या है 4 है ना, इधर क्या है मैक्सिमम वैल्यू 14, अगर मैं b की वैल्यू देखो कहाँ से स्टार्ट हो गई b की वैल्यू 5 से, और कहाँ तक जा रही है b की वैल्यू 13 तक, यही है ना ऊपर लिखा हो 5 से स्टार्ट हुई 13 तक चली गई। अगर b की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती तो जहां तक जाती मैं वही वैल्यू कह देता कि इतनी वैल्यूज होगी b की। अगर मैं इसको 1 बना दूं, इसको 1 कैसे बनाएंगे, इसमें से -4 कर दें, 1 बन गया, इसको भी -4 कर दें, कितना बन गया 9 बन गया। तो b की वैल्यूज कितनी होगी 5 से 13 तक 9 वैल्यूज होगी। अगर आप गिनना भी चाहें तो गिन सकते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल 9 पॉसिबल वैल्यूज होंगी। और अगर ट्रायंगल्स पूछे तो कितनी बनेगी 9 पॉसिबल ट्रायंगल्स बनेगी। देखो जिनको थोड़ा सा कम समझ आया होगा तो वो एक बार वीडियो मतलब वापस करके देख लेंगे, दोबारा से देखेंगे। देखो शुरू शुरू में ये थोड़ा सा टफ लगता है, ठीक है, और जिसका खासकर मैथ्स का बैकग्राउंड ना हो तो उसको तो ज़्यादा टफ लगता है। तो आज के लिए इतना ही है। देखो इसमें से मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ इसी पे बेस्ड, वो आप खुद करोगे, ठीक है, विदाउट एनी हेल्प, पहले इसको अच्छे से समझोगे और फिर उसको ट्राई करना, ठीक है। तो चलो, तो आपके लिए देखो क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल है, उसकी साइड्स दी हुई है आपको 17 20 और 8, ठीक है जी। तो आपको क्या कुछ बताना है, फाइंड द रेंज ऑफ b, ठीक है। आपको 2-4 सवाल दे रहा हूँ अच्छे करने को, और फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ b, ठीक है, ये दिख रहा होगा ना, 17 20 और 8। थर्ड
हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल ठीक है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। और फोर्थ वाला एरिया के ऊपर होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एरिया के ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकता है। ये 3 क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। और ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये किसी की हेल्प के बिना ही करना, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं सॉल्व करोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, और अगर आएंगी भी तो दूर ही आएंगी। ठीक है, अगर किसी की हेल्प करोगे, विदाउट एनी हेल्प करना। और जो भी आपके डाउट्स हैं मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि हम इंटरेक्ट तो कर ही नहीं सकते। और एक चीज़ और, आपको क्या करना है कि इस लेक्चर के बारे में मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा। ठीक है, चाहे अच्छा लगा तो अच्छा बताना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, जो भी आपको मतलब बताना होगा कमेंट बॉक्स में। लाइक भले ही बिल्कुल मत करना, बट एटलीस्ट बताना मुझे कि ये चीज़ें आपको पता थी पहले से। अगर पता थी तो बहुत ही अच्छा है, और अगर जिनको लगा है कि कुछ नया सीखने को मिला है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसी सीरीज को। ट्रायंगल्स का मैं पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाऊंगा, और उसके बाद तो बिल्कुल ईजी हैं चीज़ें। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि पेपर आने तक आपका पटवारी का, ठीक है, जो पंजाब के बच्चे हैं खासकर उनका पटवारी का एग्जाम है ना, तो पटवारी के पेपर आने तक हमारे मेंसुरेशन जरूर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बाकी मैथ्स तो काफ़ी वास्ट है, उसकी भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो भी वीडियो वो रेगुलर देता हूँ, पर ये जरूर हो जाएगा। चलो, थैंक यू।